टेक्निकल एसईओ एक इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी एसईओ प्रैक्टिशनर्स के लिए. नॉट इवन एसईओ प्रैक्टिशनर, इवन इफ यू आर डिजिटल मार्केटर एंड इफ यू वांट टू टेस्ट योर वेबसाइट फॉर टेक्निकल इश्यूज, यू यूज एसईओ ऑडिट टूल. सो एसईओ ऑडिट टूल काफी अवेलेबल है इन द मार्केट लाइक सेमरश, Ahrefs, सर्फर एसईओ, नील पटेल, ओबरसजेस्ट एंड सो ऑन. सो वो जो टूल है वो फ्री यूजर्स काफी लिमिटेड होते हैं एंड यू गिव योर डाटा ऑल्सो टू देम. और वो जो टूल्स होते हैं काफी हेफ्टी अमाउंट चार्ज करते हैं, लाइक फ्रॉम $100 टू इवन $1000. एंड नॉट इवन दिस, इवन जो फ्री टूल है वो आपका डाटा यूज करते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट देन अमंग अदर यूजर्स ऑल्सो. सो इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? या तो फिर आप मैनुअली ऑडिट करें या फिर आप एक वेब स्क्रैपिंग का यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. सो हे गाइस, माय नेम इज रबान एंड वेलकम टू freelearninghub.com. एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप पाइथन की मदद से वेब स्क्रैप करके अपने ही वेबसाइट और इवन कंपटीटर्स की वेबसाइट को ऑडिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फाइल्स. सो घबराइए मत कि अगर मैंने पाइथन बोला तो आपको पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए. नहीं, आप ये जो टेम्पलेट्स हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो डाउनलोड कर लो और वो टेम्पलेट्स का यूज करके आप इजीली किसी भी साइट को ऑडिट कर सकते हैं. नॉट इवन ऑडिट, आई विल गिव यू द बेसिक्स ऑफ स्क्रैपिंग, कैसे आप वेब स्क्रैपर वर्क करता है इन द पाइथन. आपको कोई भी प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है. अगर इवन इफ यू हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ HTML, तो आई थिंक इफ यू आर अ एसईओ प्रैक्टिशनर और वेब डेवलपमेंट में हो या फिर आप एक वेबसाइट ओनर हो, तो आपको पता होगा कैसे एक बेसिक HTML वर्क करता है, राइट? कैसे बेसिक कोड वर्क करता है. अगर आपको वो चीज पता है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली इस पर्टिकुलर वीडियो में. सो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा. आपने सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू बूस्ट आवर मॉरल टू पोस्ट मोर एंड मोर वीडियोस लाइक दिस. सो चलिए शुरू करते हैं. ओके, सो बारी आती है वेब स्क्रैपिंग होती है. देखो, किसी भी वेबसाइट अगर कोई अवेलेबल है, उसको क्रैप करके जो आप डाटा एक्सट्रैक्ट करते हो उसको वेब स्क्रैपिंग बोला जाता है. एंड इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपकी जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, अगर आपके खुद की वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट को ऑडिट करना चाहते हो फॉर द पेज स्पीड, फॉर द कीवर्ड्स, आप इजीली यूज कर सकते हो वेब स्क्रैपिंग का. एंड यही सब यूज करते हैं फॉर द टूल्स लाइक सेमरश, जो कि $100 पर मंथ चार्ज करता है टू यूज टूल्स लाइक दिस. ओके, सो अब इसको हम फ्री में भी कर सकते हैं यूजिंग योर ओन लोकल मशीन. अगर आपके पास विंडोज है, मैक ओएस है या कोई भी मशीन है आपके पास, इवन लाइनक्स है, तो आप इजीली यूज कर सकते हो पाइथन का एंड डिपेंडेंसीज और पैकेजेस जिसको बोलते हैं टू स्क्रैप दोस वेबसाइट्स एंड एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन. सो कैसे आप कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, अब आपको पता लग गया कि व्हाट इज वेब स्क्रैपिंग. अब बारी आते हैं हम इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं. देखो, पहले तो मैं आपको सिंपल सा एक वेब स्क्रैपिंग के एक फंडामेंटल्स बताऊंगा कैसे आप पाइथन के जरिए कर सकते हैं. ठीक है, एक बहुत ही बेसिक सी स्क्रैपिंग होगी जिसमें अपनी वेबसाइट का कोई भी स्क्रैप करेंगे एंड उसको डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे. एंड फिर आएंगे टेम्पलेट्स. ऑब्वियसली बात है, हम एक टेम्पलेट्स काफी हार्ड कोडेड है जो हमने बनाई हुई है, वो आपको मैं फ्री देता रहूंगा टाइम बाय टाइम. दिस इज जस्ट दी इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में आपको 2-3 जो फाइल्स है मैं फ्री दे दूंगा. एंड होल कोर्स इज कमिंग ऑन freelearninghub.com. वहाँ पे जाके आप इजिली साइन अप कर लो, क्योंकि अभी वो फ्री विंडो ओपन है. अभी कुछ नहीं होगा वहाँ पर, बट आई विल पोस्ट पीरियोडिकली देयर. और आपको 3 टेम्पलेट्स हैं जो आपको मैं फ्री दूंगा. 3 पाइथन फाइल्स आपको दूंगा, जिसके में आप फर्स्ट फाइल होगी कैसे आप टॉप 10 रिजल्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं गूगल के एंड यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट. सेकंड इज वेबसाइट स्क्रैपर. आप अपनी ही वेबसाइट को या कंप्यूटर की वेबसाइट को स्क्रैप कर सकते हैं एंड यू कैन ऑडिट देयर URLs, their titles, their number of images in that particular URL, and outbound, inbound links and word count. ये सारा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली. इवन कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी हम बात करेंगे इस बारे में. और जो नेक्स्ट होगी वो होगी एसईओ ऑडिट फाइल, जो कि बेसिक है. ये सिर्फ एक स्टार्टिंग वर्जन है, इसको हम और डेवलप करते रहेंगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये प्लेलिस्ट बढ़ती है. ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा. तो एसईओ ऑडिट में हम क्या करेंगे? एसईओ ऑडिट में हम मदद लेंगे पेज स्पीड इनसाइट्स का. पेज स्पीड की इनसाइट्स का मदद लेंगे और हम अपने जो कोर वेब विटल्स है उसको हम कोर्स को उस शीट में डालेंगे, उसको कंपाइल करेंगे एंड वी विल गेट डाटा. ठीक है, अब मैं इन सारी चीजों के बारे में आपको डेमो दे देता हूँ. देखो, ये जो फाइल है ये ड्राइव में आपको मिल जाएगी, आपको डाउनलोड करनी है. ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं आपको करना क्या है. देखो, अब मैं आपको डेमो दे देता हूँ स्क्रैपिंग डाटा. सो ये है एक स्क्रैपिंग डाटा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. ये क्या करेगा अगर मैं इसको ओपन करूँ? सो इट विल गिव यू द URL, इट विल एक्सट्रैक्ट द टाइटल, इट विल एक्सट्रैक्ट द स्पीड इंडेक्स इन सेकेंड्स. सो ये सारा कुछ जो डाटा है वो इन सेकेंड्स है. ठीक है, अगर मैं और फर्स्ट कंटेक्चुअल पेंट का आपको मिल जाएगा डाटा एंड टाइम टू इंटरैक्टिव एंड CLS एंड देयर इज अ परफॉर्मेंस स्कोर, जो कि ऑल परफॉर्मेंस स्कोर होगा. इफ इट्स इन रियली गुड, 10 मीन इट्स एक्चुअली वेरी गुड, एंड इफ यू गो बिलो इट इट रिक्वायर्स वर्क अराउंड. ठीक है, और वर्ड काउंट आ रही है उस पेज में कितने वर्ड काउंट्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन एनी एसईओ ऑडिट. ठीक है, और देयर इज अ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है, इन नंबर ऑफ हेडिंग्स कितनी यूज की हुई है एक पेज में, नंबर ऑफ हेडिंग्स वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्रॉम द H1 to H4. देयर इज आउटबाउंड लिंक्स. आउटबाउंड लिंक्स वो होते हैं जो कि हमारे नहीं होते हैं, अथॉरिटेटिव लिंक्स का आप बोल सकते हो, वो हो सकता है. ठीक है, इनबाउंड लिंक्स जो कि आपके जो इंटरनल लिंक्स है. एंड देयर इज अ कीवर्ड. सो दिस इज द एसईओ ऑडिट. तो अब ये कीवर्ड क्या है? ये हमने गूगल सर्च कंसोल से डाटा रिट्रीव किया यूजिंग देयर API, वो भी आपको पता गया कैसे. तो आपने क्या यूज किया है, कोई भी एक URL
टर्मिनल का कितने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं और कितने क्लिक्स आए हैं एंड कितनी एवरेज पोजीशन ऑन द सर्च इंजन, ये भी आपको पता लग जाएगा। सो ये सब डाटा आपको मिलने वाला है इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं ये कोर्स। सो अब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हम अपना एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप करते जाना, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आई हैव टेस्टेड ऑन लिनक्स, आई हैव टेस्टेड ऑन मैक तो मैं इस वीडियो में यूज कर रहा हूँ, एंड आई हैव आल्सो टेस्टेड ऑन विंडो। अब एनवायरनमेंट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू। फर्स्ट आपको चाहिए पाइथन, ठीक है। ये सारे लिंक्स आपको मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके आप इजिली इंस्टॉल कर सकते हो। एंड देयर इज अ पाइथन फाइल, यू हैव टू डाउनलोड दिस पाइथन फाइल, ओके। डाउनलोड फॉर योर ओएस, अगर आप लाइनक्स पे विंडोज पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड इंस्टॉलेशन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वैसे ही आपको करना है, ठीक है। अगर आपको देखना है कि मेरी मशीन में अगर पाइथन है नहीं है, आप अपना टर्मिनल को ओपन कर लो, तो अब यहाँ पे आप पाइथन वी कर लो, ठीक है। आपको पाइथन -v जो कि वर्जन है, अगर आप विंडोज में हो तो //v वर्जन लिख देना, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे इफ देयर इज अ पाइथन इंस्टॉल्ड और नॉट। यहाँ पे पाइथन 3.96 मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये चीज है। अब इसको हम एग्जिट कर देंगे। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट चीज हमने इंस्टॉल करनी है पिप, ठीक है। पिप क्या होता है, पिप हेल्प करेगा हमें डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए। फॉर मोस्ट ऑफ द रीजन पाइथन के इंक्लूडेड होती है पिप, बट इफ यू वांट टू चेक इफ इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड और नॉट, तो आप यहाँ पे दूसरा लिंक डालूंगा, उसमें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इफ यू आर ऑन द विंडोज जस्ट यूज दीज कमांड्स, और इफ यू आर लिनक्स यूज दीज कमांड। इफ आई गो टू मैक एंड गो टू द टर्मिनल एंड पेस्ट दिस particular command, so it will tell me if I have the pip or not. So it's a defaulting to a user is normal package is not readable and looking in link, so these are already installed here. So this is the package 21.2.4 but this is the 24.0, but चल जाता है, इतना भी कुछ यहाँ पर changes नहीं हुए हैं, ठीक है। And next you need to install the dependency, but उससे पहले आपको करना है एक text editor install, ठीक है। अब text editor को install करना है कैसे, यहाँ पे आप डाउनलोड तीसरा ऑप्शन दे दूंगा मैं, जो कि विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है कि कोडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोड राइट कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्सटेंशन, जो कि प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के लिए यूज होता है, प्रोग्रामिंग लिखने के लिए यूज होता है, ठीक है। आप इजीली यूज कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर लो। इंस्टॉलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे आप अपने लोकल मशीन में करते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको ये जो लिंक दिया हुआ आपको ये जाके इंस्टॉल कर लेना है। इसमें फाइल्स है स्क्रैपर की, इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना अपने लोकल मशीन पर, और जहाँ पे भी वो लोकल मशीन को एक्सट्रैक्ट किया है फोल्डर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वो चीज एक्सट्रैक्ट की हुई है, आपने अगर उस चीज को ड्रैग कर देना, या फिर विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लो, तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन आता है फाइल ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर में जाके हम डाउनलोड्स में जाएंगे एंड देयर इज अ स्क्रैपर एंड क्लिक ऑन ओपन। ओके, सो नाउ देयर इज अ फोल्डर कॉल्ड हेल्पर फाइल, ठीक है। हेल्पर फाइल में दो टाइप की फाइल है, .pdf है, .rtf है, whichever you have. If you have a Mac then go for the RTF, अगर आपके पास विंडोज है तो go for the help.pdf. So help.pdf को अगर आप ओपन करोगे तो ये चीज आ जाएगी, जो कि है डिपेंडेंसीज टू इंस्टॉल। देखो यहाँ पे जितनी भी डिपेंडेंसीज है, रिक्वेस्ट, ब्यूटीफुल सूप एंड देयर इज अ पांडा, देयर इज अ गूगल बेस्ड एपीआईज, जो कि पेज स्पीड इनसाइट्स हो गया, गूगल सर्च कंसोल हो गया, जो कि हम उसको कॉल करेंगे, उसके बेसिस पे ये डिपेंडेंसीज है, ये भी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। देयर इज अ स्क्रैपी, सेलेनियम एंड OpenAI. Why you need OpenAI? Because in the upcoming days we are going to explore the OpenAI also to use ChatGPT in our scraping and data mining. So अब ये बात होगी डिपेंडेंसीज की। देखो अब मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी है, कईयों में pip3 काम करता है, कईयों पे pip install काम करता है, ठीक है। तो मेरे में pip3 काम करता है, तो मैं pip3 यहाँ पे लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, it will start installing the pip3. As you can see the requirement is already satisfied. ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं। आपकी जो होगी it will take 2 or 3 minutes to install dependencies, ठीक है। अब डिपेंडेंसीज के बाद क्या करना है कि आपको एक index.py फाइल है, ये ब्लैंक मिलेगी। अब यहाँ पे आता है इंट्रोडक्शन टू वेब स्क्रैपिंग। अब अगर आपको कोड लिखना आता है जरा सा भी, इवन इफ यू नो हाउ टू डील विद द HTML, इवन इफ यू नो हाउ टू डील विद द CSS, जावास्क्रिप्ट, अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है, अगर आपने कभी कोड देखा हो और समझा हो, तो देन यू विल बी एबल टू डू दिस। इफ यू डोंट वांट, इफ यू जस्ट वांट ओनली द टेम्पलेट, देन स्किप दिस टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके। सो दिस इज फॉर द क्यूरियोसिटी माइंड्स, जिसको जानना है, सीखना है कैसे एक वेब स्क्रैपिंग होती है। फॉर दैट आई एम एक्सप्लेनिंग इट एज अ very basic part, okay। So for this part what I'm going to do is I've already created index.py for you to practice on, okay। So अब क्या करेंगे, पहले हम कॉल करेंगे रिक्वेस्ट को, import request। So we have already imported request, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इंपोर्ट करेंगे BS4 को अब हम इंपोर्ट करेंगे ब्यूटीफुल सूप को, किससे, BS4, फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप, ठीक है। हमने दो चीजों को इंपोर्ट कर लिया। अब बारी आती है बेसिक ऑफ स्क्रैपिंग। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा हो कि पर्टिकुलर URL एक्चुअली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। फॉर दिस पार्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेरिएबल called URL and there we will call the request.get and यहाँ पे in 1 commas in between we will type our URL. So type your URL. For this part we will type doglive.com and if we go to the website doglive.com, it is just website for which we are building a theme, ठीक है। हम ये थीम बिल्ड कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट पे हम उसको स्क्रैप करेंगे।
गिविंग एज अ एग्जांपल, ठीक है। देयर आर वेरियस वेबसाइट्स आउट देयर दैट आर मेंट टू स्क्रैपिंग, सो आप वो भी यूज कर सकते हैं। एंड फॉर दिस एग्जांपल, जस्ट फॉर द वेरी बेसिक एग्जांपल, आई एम यूजिंग दिस, ठीक है। अब इसको हम कॉल करेंगे प्रिंट के थ्रू, जस्ट प्रिंट URL एंड देयर यू गो। एंड नाउ वी विल क्लिक कंट्रोल प्लस सेव, कमांड प्लस सेव, however you want, and now we will open the new terminal. This is the terminal we already opened. Let's clear previous things by typing clear, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे इसको python 3 index.py, ठीक है। Let's see if it's work or not. So yes, the response 200, if you are into SEO practice and if you are into technical audit SEO practitioner, then you know 200 means status actually work, ठीक है। ये तो होगी बेसिक सी चीज। अब if you want to extract the text of this particular website, what you are going to do is you are just going to type url.txt, ठीक है, text, ठीक है। अब इसको हम कंट्रोल सेव करेंगे एंड वी विल अगेन कॉल दिस पर्टिकुलर फाइल। अब यू डोंट नीड टू एंटर पाइथन 3, आप पाइथन भी लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन योर OS, ठीक है। हर एक का अपना अपना कॉन्फ़िगरेशन होता है। एंड जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। सो अगर मैं इतना से करूंगा, ये क्या करेगा, ये देखो जितनी भी टेक्स्ट है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर URL ये यहाँ पे आपको लाके पेस्ट कर देगा। सो दैट्स हाउ दीज स्क्रैपर्स वर्क। एंड नाउ अब थोड़ा सा हम एडवांस हो जाते हैं, ठीक है। अब एडवांस से क्या लेना है, हम एक ना टाइटल स्क्रैप करेंगे फ्रॉम डॉगलाइफ से, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम व्यू पेज सोर्स कर ले और लेट्स से राइट क्लिक ऑन इट, इंस्पेक्ट पे कर लेते हैं एंड इंस्पेक्ट करते हैं। ये चीज हमने ये चीज लेके आ रही है, इसका क्या H1, ठीक है। हमने एक H1 टाइटल टैग या फिर हम एक टाइटल टैग भी ला सकते हैं। एंड टाइटल टैग कहाँ पे होता है, हेडिंग में होता है। हेडिंग में दिस इज द टाइटल टैग, दिस इज व्हाट आई वांट टू रिट्रीव, ठीक है। इसको रिट्रीव करने के लिए अपन करना पड़ेगा एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिससे हम HTML को पास करें, ठीक है। वी विल गो बैक टू हिम। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं फॉर नाउ, ठीक है। हम डॉगलाइफ को एक वेरिएबल बना देते हैं टू क्रिएट अ डॉगलाइफ वेरिएबल जिसको हमने HTML पास करना है। एंड नाउ वी विल यूज ब्यूटीफुल सूप। सो ब्यूटीफुल सूप क्या करेगा, जितना भी वेबसाइट का जो भी टेक्स्ट है उसको HTML पास करेगा। एक तरह से हमें जितना भी टेक्स्ट है उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल सूप। अब यहाँ पे है url.text। URL क्या है, URL ये चीज है जो हमने पहले एक वेरिएबल कॉल किया है फ्रॉम दिस, और एक ये है। अब नेक्स्ट हमने इस URL से क्या करना है, हम इस URL से HTML.parser करेंगे, ठीक है। ये हमने टाइप कर लिया। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है टाइटल। अब हमने टाइटल को यहाँ पे प्रिंट करना है, तो टाइटल को हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड देयर इज डॉगलाइफ, ठीक है। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, टाइटल। तो जितने भी टाइटल का जो HTML होगा, अब HTML पार्सर का मतलब ये होता है कि जो HTML टैग होगा उसके बीच में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें मिल जाएगी। किससे मिलेगी, URL फ्रॉम टेक्स्ट से। url.text को हमने प्रिंट किया था, तो प्रिंट किया तो क्या आया था हमारे पास, ये सारा URL आया था। अब इसमें से जो भी टाइटल टैग के अंडर होगा वो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टाइटल, ठीक है। टाइप प्रिंट डॉट टाइटल, ठीक है। टाइटल को हमने प्रिंट करना है, इसको हम सेव कर लेते हैं। नाउ वी विल क्लियर दिस अगेन, गो टू द python 3 index.py। लेट्स सी, यस, सो वी हैव गॉट आवर टाइटल व्हिच इज होम डॉग लाइफ। सो इसी तरीके की वजह से आप डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, ठीक है। सो कैसे हम एक क्लास में से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसी वे से हम H1 को भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई टाइप H1 हियर एंड क्लिक सेव एंड नाउ अगेन, सो लेट्स सी कि एक जो H1 टैग है वो क्या है, वो है दिस। सो इसको आप सैनिटाइज कर सकते हैं, ओनली यू हैव टू कॉल जस्ट दिस, वो भी आप कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस वेब स्क्रैपर। सो ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है और ये सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए, और इवन इफ यू गिव यू ओवरव्यू कैसे एक पाइथन फाइल वर्क करती है, कैसे आप उसको डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस क्रिएट करते हैं, जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी माइंड। इसको हम डिटेल में नहीं करेंगे बिकॉज वी आर मार्केटर, वी आर एसईओ प्रैक्टिशनर्स। एंड अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेवल की, विच इज यूजिंग आवर टेम्पलेट फाइल्स। सो इस बेसिक चीज सिखाने का यही मतलब था कि कैसे आपको एक पाइथन फाइल को कॉल करना है, कैसे आपको इंपोर्ट करना है, कैसे डिफरेंट चीजेस को एडिट करनी है, जस्ट टू आपको एक एनवायरनमेंट के बारे में पता लग सके, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे कैसे हम टॉप 10 रिजल्ट्स को, गूगल के रिजल्ट्स को स्क्रैप कर सकते हैं विद द टेम्पलेट विच वी हैव क्रिएटेड फॉर यू। अब हम बातें हैं पार्ट 2 में, स्क्रैपिंग सर्च इंजन, ठीक है। अब स्क्रैपिंग सर्च इंजन में एक टेम्पलेट आपको मैंने दिया हुआ है जस्ट टू स्क्रैप द ब्लॉग कंटेंट ऑफ टॉप 10 कीवर्ड्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है अट्रैक्ट ब्लॉग 10 गूगल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल मैंने फाइल बनाई हुई है, इंपोर्टिंग रिक्वेस्ट इंपोर्टेड OS PS4 फ्रॉम द ब्यूटीफुल सूप, और यहाँ पे कोई भी आप क्वेरी डालोगे, फॉर एग्जांपल हियर ये जो है इसको क्वेरी को आपको एडिट करना है। दिस इज अ क्वेरी व्हिच इज बेस्ट डॉग ब्रीड, ठीक है। अब जैसे ही इसको आप डालोगे, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस वही है जहाँ पे आप रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन इंडिया देन योर टारगेट ऑडियंस इज इंडियन, देन यू कैन सिंपली यूज दिस क्वेरी। बट इफ योर टारगेट ऑडियंस इज US, you can use proxy or VPN.
अब यहाँ पे मैं VPN का यूज कर सकता हूँ to enable the United States to get the United States result in the Google, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं, सर्च इंडेक्सेस आई वुड से। तो हर एक कंट्री का अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं और रिजल्ट जो हमारे पास इंडिया में है वो अलग हो सकते हैं इन कनाडा, इन US और इन UK। तो उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं यूजिंग योर ओन VPN और यहाँ पे प्रॉक्सी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक यूजर एजेंट ऐड किया हुआ है। यूजर एजेंट क्या होता है, एक तरह से जो वेबसाइट ओनर है उन्होंने काफी तरह की प्राइवेसी इंस्टॉल की होती है। फॉर एग्जांपल क्लाउडफ्लेयर इंस्टॉल किया होता है टू फाइट अगेंस्ट द बॉट। अब यूजर एजेंट हमने इस चीज में ऐड कर दिया। यूजर एजेंट क्या होता है, एक तरह से हमने यूजर को एक प्रोफाइल दे दिया, एक नामकरण कर दिया कि यूजर मे बी यूजिंग मोजिला, ठीक है, एप्पल के वेबकिट एंड देयर इज अ क्रोम। सो ये सब चीजें वो यूज कर सकता है। एंड कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है उसके फुटप्रिंट्स होते हैं। फुटप्रिंट्स क्या होता है, एक IP होती है, एक यूजर एजेंट होता है। और यूजर एजेंट में डिफरेंट टाइप का होता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर रहा है, कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा है, और IP तो मतलब पता लग जाते हैं फ्रॉम द इंटरनेट ISP। तो ये चीज हमने इसमें ऐड किया है ताकि आपके जितने भी जो हेडर्स है और जितने भी स्क्रैपिंग कैपेबिलिटी है काफी इजी हो जाए और वो जो सिक्योरिटी ऐड ऑन की होती है वेबसाइट में वो इरेज हो जाए, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट ब्लॉक 10 गूगल क्या करता है कि इट विल स्क्रैप टॉप 10 रिजल्ट्स फ्रॉम द गूगल एंड प्रोवाइड यू द ब्लॉक कंटेंट। अब वो काम कैसे करेगा, आपको क्या करना है, सिर्फ ये ओपन करना है, ठीक है। यू डोंट नो द लैंग्वेज, इट्स फाइन। एंड इफ यू गो टू हियर देयर इज अ सेक्शन ऑफ क्वेरी, यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो। इट्स रिटन बेस्ट डॉग ब्रीड्स, इसको आप चेंज कर सकते हो ऑफ योर ओन क्वेरी। फॉर एग्जांपल कुछ भी आप लिख सकते हो जिस बारे में आप कीवर्ड सर्च करना चाहते हो। दिस इज वेरी बेसिक पार्ट, यू कैन ऑप्टिमाइज इट। आई विल कीप ऑन ऑप्टिमाइजिंग इट एंड कीप ऑन अपग्रेडिंग दीज टेम्पलेट्स फॉर हायर यूसेज। आप सजेस्ट भी कर सकते हो इन द कमेंट बॉक्स इसको हम कैसे यूटिलाइज करें। एंड नाउ गोइंग टू गिविंग द ओवरव्यू ऑफ दिस पाइथन फाइल। फर्स्ट इज फंक्शन टू परफॉर्म गूगल सर्च एंड गेट टॉप 10 रिजल्ट्स। तो ये जो फंक्शन है ये परफॉर्म करेगा गूगल सर्च और ये टॉप 10 रिजल्ट लेगा। अब यहाँ पे आप टॉप 10 रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे 20 लिख सकते हो, 30 लिख सकते हो, दैट्स हाउएवर यू, ठीक है। अब ये जो क्वेरी है, क्वेरी को हम यहाँ से कॉल करेंगे। ये थी क्वेरी, इसको हमने यहाँ से कॉल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसने हेडर एक तरह से जैसे मैंने बोला कि जो यूजर एजेंट ने अप्लाई कर दिया एंड दिस इज रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। एंड नेक्स्ट फंक्शन वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द यूआरएल्स फ्रॉम द गूगल सर्च रिजल्ट। अब सारे जितने भी यूआरएल होंगे जो रैंक होंगे उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। उसका एक ये फंक्शन क्रिएट किया गया पाइथन में। एंड नेक्स्ट इज फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट ब्लॉक कंटेंट। जितने भी ब्लॉक कंटेंट होगा सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक कंटेंट उसको ये स्क्रिप्ट कर देगा HTML पार्सर का यूज करके जो हमने यूज किया था, ठीक है, इन दी इंट्रोडक्शन पार्ट। सो नेक्स्ट इज मेन फंक्शन टू सर्च एंड सेव ब्लॉक कंटेंट। अब ये जो फंक्शन है ये सर्च करेगा और उसको कॉपी करेगा, अब हमारी लोकल मशीन में ऐड कर देगा। लोकल मशीन में कहाँ ऐड करेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ कॉल करके। सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर फाइल। अब इसको हम कॉल कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ पे जाएंगे पाइथन थी, ठीक है। इसको हम फाइल का नाम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ठीक है। इसको हम पेस्ट कर देंगे .py एंड में लगा देंगे, ठीक है। एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स। सो इट विल स्टार्ट सेविंग ब्लॉक कंटेंट। यू कैन सी दिस इज द नंबर 1 URL व्हिच इज रैंकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। और अब ये जो कंटेंट है जा कहाँ पे रहा है, ये जा रहा है यहाँ पर ब्लॉक कंटेंट पे। अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये रहा ब्लॉक कंटेंट्स जो स्क्रैप किया गया है और यहाँ पे सेव होता जा रहा है। सो अगर हम किसी को भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एज यू कैन सी द ब्लॉक कंटेंट्स आर देयर। सो वी कैन यूज these content to actually create a browser outline, actually create use ChatGPT to see these results and create your blog content however you want. So this is just the example how to scrape those results. अब इसकी जो फाइल का नाम देखोगे dog breeds, types of dog and American Kennel Club. So ये एक तरह से आपको बता देता है कौन सी वेबसाइट से इसको स्क्रैप किया गया, ठीक है। So this is the section of blog content. So that's how you can easily scrape top 10 results and get the blog content from there and start your research easily. So ये था पार्ट 1, कैसे आप टॉप 10 रिजल्ट्स को स्क्रैप कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, वेबसाइट स्क्रैपर। अब ये एक नई फाइल है जिसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम अपनी वेबसाइट पे और किसी भी अपने कंपनी की वेबसाइट पे यूटिलाइज कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे आपके प्रॉक्सी ऐड कर सकते हैं। प्रॉक्सी कैसे ऐड करनी है, आपको कहीं से भी प्रॉक्सी मिल रही है उसका जो IP है और पोर्ट है आपको यहाँ पे डाल देना नन की जगह। इफ यू डोंट हैव प्रॉक्सी, अगर आप इजीली स्क्रैप कर पा रहे हो योर डिजायर्ड वेबसाइट, फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट्स होती है इसको आप अगेन एंड अगेन स्क्रैप करते रहोगे तो होता क्या है कि जितने भी उनके प्राइवेसी सॉफ्टवेयर है और आई वुड से दे बॉट फाइटिंग सॉफ्टवेयर लाइक क्लाउडफ्लेयर, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी IP को कर देते हैं ब्लॉक। तो either you can use your own IP, ठीक है, और you can use VPN और you can use proxy. You can easily add your proxy है, ठीक है, और उसके बाद आप अपना जो स्क्रिपिंग है प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एडिट क्या करना है, आपको एडिट करना है URL जो बिल्कुल एंड ऑफ पार्ट ऑफ दी फाइल में आप जाओगे, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपना URL यहाँ पे लिखना है। अब इस वेबसाइट स्क्रैपर से आपको मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी अपनी कंप्यूटर वेबसाइट की पूरा का पूरा साइट मैप कॉपी करना है या फिर देखना है कि उसने क्या क्या अपनी वेबसाइट पे किया
हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रोज जो हमने ऐड किया है वो है यूआरएल, ठीक है। यूआरएल आ जाएगा, टाइटल रिट्रीव कर लेगा, कंटेंट टाइप। अब कंटेंट टाइप क्या होता है, टेक्स्ट होगा। कई बार क्या होता है यूआरएल एक इमेज भी होती है, ठीक है, उसको भी क्लासीफाई कर देगा। एंड देयर इज अ वर्ड काउंट। अब उस पर्टिकुलर यूआरएल में कितना वर्ड काउंट है वो यहाँ पे आपको दे देगा। आउटबाउंड लिंक्स, ठीक है, कितने उसने आउटबाउंड लिंक्स किए हैं फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूआरएल, और कितने इंटरनल लिंक्स ऐड किए हैं। ये काफी डाटा जो है आपको पता लग जाता है कितने एक्चुअली आपका कंप्यूटर यूज कर रहा है, ठीक है। और देयर इज इमेजेस, देयर इज हेडिंग, और ये बहुत ही सिंपल है। इसको हम जैसे जैसे आगे करते जाएंगे इस प्लेलिस्ट में, अगर ओनली एंड ओनली अगर आप इस प्लेलिस्ट कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करोगे तभी डालूंगा, नहीं तो वेबसाइट पे ही जाएगी। और देयर इज इमेजेस, देयर इज हेडिंग्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ हेडिंग्स उस वेबसाइट पे है। तो ये सारी चीजें आप यूज सकते हो। बहुत ही बेसिक्स है, इसको हम मॉडिफाई करते रहेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने doglive.com जो कि हम यूज करते आ रहे हैं, ठीक है, वो उसका बेस यूआरएल यहाँ पे डाल दिया। आपको कुछ नहीं करना है, जो यूआरएल डाल रहे हो वो बैन आ रहा है या वर्क नहीं कर रहा है तो आपको प्रॉक्सी ऐड करनी पड़ेगी। अगर प्रॉक्सी नहीं वर्क कर रही या आप नहीं पैसा खर्च सकते हो, कोई भी वीपीएन डाउनलोड कर लो, और वीपीएन डाउनलोड करने के बाद आप कोई भी डिसाइड कंट्री को यूज कर सकते हो। नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू कॉलिंग दिस पर्टिकुलर फाइल। अब जैसे हम कॉल करते थे वैसे ही करना है, python3 यहाँ पे रहेगा वेबसाइट scraper.py। सो ये जो फाइल का नाम है उसको हम कॉल करेंगे। मेक श्योर कि आप उसी फोल्डर में हो जिस फोल्डर को आपने खोल रखा है, ठीक है। सो दिस इज द इजीएस्ट वे यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड। ये बहुत ही इजी वे बन जाता है टू गेट थिंग्स वर्किंग। सो python3 वेबसाइट scraper.py, इसको करूंगा मैं एंटर। सो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा ये क्या कर रहा है। एनालाइजिंग doglive फाउंड 34 इंटरनल लिंक्स, ये आपको सारी डिटेल्स बताता है कौन कौन सा ये यूआरएल अभी ट्रैप कर रहा है। सो दिस फंक्शनलिटी इज ऑलरेडी एडेड इन दिस पर्टिकुलर फाइल। सो ये बहुत ही बेसिक चीज है, मैं अभी भी बता रहा हूँ क्योंकि हम एक इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको हम जैसे जैसे आगे जाते हैं फंक्शनलिटी ऐड करता रहूंगा। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू गेट दीज अपडेटेड फाइल्स, और आप काफी पैसा बचा सकते हो। ये जो जितने भी टूल्स है लाइक एसईओ स्पाइडर जो कि $300-400 साल का चार्ज करता है, सेमरश हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें हम रिप्लेस करने वाले हैं इसी चैनल में। डोंट वरी अबाउट इट, वी विल रिप्लेस द कीवर्ड टूल, वी विल रिप्लेस ईच एंड every functionality these software do, and Python is actually very helpful language to scrape all those data। and यही नहीं, हम इस scraper का use करेंगे for other parts also। if you are curious to learn how to download Instagram reels from an account or from the hashtag TikTok videos, वो हम सारा कुछ करने वाले हैं इसी वीडियो में। और ये not even this, we will use the APIs of OpenAI or even a free API from the reverse proxies, वो भी हम use करेंगे और हम AI को implement करेंगे। and काफी कुछ होने वाला है इस चैनल पे, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। so let it work। जब ये खत्म हो जाएगा तब देखते हैं हमें क्या मिलता है। Okay, so it's done and you will get the data like this. This is a website data, and if we go to the reveal in finder and open this data, so there you go, you will get all the data script from the particular URL. So maybe overwhelming for you because this is actually comparatively very low page websites as you can see here, but you may have a website with loads of pages. So there you go, and for each URL there is a title, all right, and there is a content which is text HTML, and there is a word count for each particular URL, and there is outbound links. Outbound links means all those links that are actually pointing out to the non-internal URL, and there is a inbound links which is getting our internal link, and there is a images, and there is a heading. So that's all you are going to get here with this website scrape data. And now we are going to up again with the SEO audit. So this scraping and SEO audit is actually very basic, and we are going to add more functionality to it with the help of OpenAI, Scrapy, Selenium, and we are going to optimize our content for all the SEO issues, for all analyzing our website structure, for the EEAT, ये सारा कुछ हम करने वाले हैं इसी particular playlist. And there is a file which is called SEO audit AI. So if you get this file, you will get all these details here. And here is a tricky part, or I will say technical part. So first thing you need to get is Page Speed Insights API. So you need a Page Speed Insights API key. So how you gonna get it? You need to first sign up for a free Google Cloud account. So you will land here, create a new project by clicking on here, and name and you want your organization name or your name. So we have these as a, because we are also a developer. So ये सारे जो चीजें हैं वो हमने already add किए हैं, and you can create your own just clicking on the new project. और new project click करने के बाद you need to go to this particular page which is PageSpeed Insights API, and there is an option जो है get a key. Get a key पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको वो पॉपअप करेगा कौन सा प्रोजेक्ट आपको यूज कर, एंड यहाँ पे लिंक मैं सारा कुछ डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जाना है और गेट अ API. सो PageSpeed Insights होता क्या है? PageSpeed Insights जितने भी आपके जो यूआरएल हैं उसको आपने पेज स्पीड के लिए टेस्ट करना है, बिकॉज कोर वेब विटल एक इंटीग्रल पार्ट है रैंकिंग फैक्टर का, ठीक है। रैंकिंग फैक्टर है कोर वेब विटल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो भी यूजर्स आपको दे रहा है गूगल, वो चाहता है कि उसको पेज पे जो एक्सपीरियंस है वो बेस्ट होना चाहिए, एंड फॉर दैट पार्ट दे हैव डिफरेंट गाइडलाइंस फॉर द कोर वेब विटल. सो काफी डिफरेंट गाइडलाइंस है फॉर कोर वेब विटल. अब उसके
डिफरेंट स्कोर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू पेज स्पीड इनसाइट्स, ये है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे doglife.com कर लेता हूँ, लेट्स सी इट विल स्टार्ट एनालाइजिंग आवर पेज फॉर डिफरेंट मैट्रिसेस, जैसे कि फर्स्ट कॉन्टेक्चुअल पेंट, ठीक है, CLS स्कोर हो गया और FID हो गया, एंड यू नो द ड्रिल इफ यू आर इनटू SEO। सो ये सारी चीजें जो स्कोर आपके काफी अच्छे होने चाहिए, आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होनी चाहिए, आपके कोई भी मालवेयर फंक्शनलिटी नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज को आप बल्क में एनालाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन, ठीक है। नॉट ओनली दिस, ये जो पर्टिकुलर स्क्रैपर है ये यूज करेगा गूगल सर्च कंसोल। यस, बट बिफोर गोइंग टू दैट लेट्स गेट आवर API। यहाँ पे हम थे, यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो आपने क्रिएट किया था गूगल क्लाउड में उसको सिलेक्ट कर लो लाइक दिस, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आपको एक API मिल जाएगी, उसको कॉपी कर दो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, विच इज पेज स्पीड इनसाइट्स API की। यहाँ पे आपको इन बिटवीन दीज कॉमा आपको पेस्ट करना है। नाउ कमिंग टू दिस सेकंड पार्ट, अब हमको सेटअप करना है गूगल कंसोल API, ठीक है। अब उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, console.cloud.google.com पे जाना है, जहाँ पे आपने पेज इनसाइट्स के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। अब यहाँ पे जाके अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लो, ठीक है, लाइक दिस इज माय प्रोजेक्ट व्हिच आई हैव सिलेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे 3 लाइन्स है, यहाँ पे एक नया आपको साइड पर खुल जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है IAM एंड एडमिन। यहाँ पे एडमिन के क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एक सर्विस अकाउंट आ रहा है, इसको आप क्लिक कर लो। इसको क्लिक करने के बाद जैसे आप क्रिएट सर्विस अकाउंट करोगे या आपको कुछ डिटेल्स देनी पड़ेंगी, आप दे सकते हो अपनी डिटेल्स जैसे भी आपको चाहिए। जैसे आप ये क्रिएट कर लोगे, क्लिक ऑन डन, तो आपको ऐसा एक सर्विस ID आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर्विस ID के मिलने के बाद आपको यहाँ पे जाना है और एक कीज है, ठीक है, कीज ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आप कीज जनरेट कर लेनी। अगर आपकी कीज नहीं है तो आप जनरेट कर लो। यहाँ पे आएगा ऐड की एंड क्रिएट अ न्यू की करने के बाद आपके पास ये सारा कुछ की आ जाएगी, ठीक। क्रिएट अ न्यू की करने के बाद ये JSON फाइल आती है, इसको आप क्रिएट करोगे तो एक JSON फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अब वो जो JSON फाइल डाउनलोड है उसको आपने दिस स्क्रैपर फोल्डर में लाके रख देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक न्यू की क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे JSON क्रिएट, तो एक वो डाउनलोड करके दे देगा मुझे। लेट्स वेट फॉर इट एंड ये हमारे पास लेट्स डिजिट है वो, ठीक है। अब इसको मैं खोलूंगा यहाँ पर और आई विल ओपन दिस। अब ये जो JSON की जो फाइल है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके पेस्ट कर दूंगा एंड ये मेरे पास सारा कुछ आ गया है JSON फाइल का, ये सारा कुछ क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, सर्विस काउंट क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल, यहाँ पे सर्च में बार में जाके एंड देयर इज ऑप्शन ऑफ गूगल सर्च कंसोल API, जस्ट क्लिक ऑन इट। जैसे आप क्लिक करोगे इनेबल कर दो, यहाँ सिर्फ आपको इनेबल करना और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको इनेबल कर दो ताकि कि जो सर्विस अकाउंट है उसके साथ वो पूरा मैच हो जाए। मेक श्योर कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो वही होना चाहिए जिसमें आपने सर्विस अकाउंट बनाया, ठीक है। अब बारी आती है कैसे आप अपने जो डोमेन है उसको ऑथराइज करोगे। अब उसको ऑथराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गूगल सर्च कंसोल में जाओ, अपना डोमेन सेलेक्ट करो। मेक श्योर जो आपका जो प्रॉपर्टी है वो डोमेन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, URL प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गोइंग टू दिस सेटिंग्स के बाद देयर इज अ यूजर्स एंड परमिशंस। इफ यू क्लिक ऑन इट, यहाँ पे आएगा ऐड यूज। अब यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस देने ताकि आपको एक्सेस मिल जाए। अब वो ईमेल एड्रेस आएगी कहाँ से, गो टू द विजुअल स्टूडियो कोड और जो JSON फाइल आपने डाउनलोड की थी एंड देयर इज अ क्लाइंट ईमेल, दिस इज द क्लाइंट ईमेल, जस्ट कॉपी दिस, ठीक है, एंड पेस्ट दैट हियर एंड गिव द फुल एक्सेस। क्लिक ऑन एड, यूजर ऑलरेडी एडिट था पहले, ठीक है, यूजर ऐड हो चुका है। फिर से हम जाएंगे यहाँ, अब हमारे पास सेटअप पूरा तैयार हो चुका है पेज इनसाइट्स का गूगल सर्च कंसोल। अब नाउ गोइंग टू द फाइल, अब यहाँ पे जो सर्विस अकाउंट फाइल है इसको हमने रिप्लेस करना है JSON फाइल से। अब इसका पाथ कैसे डाल सकते हैं, गोइंग टू द JSON फाइल, राइट क्लिक ऑन इट और यहाँ पे कॉपी रिलेटिव पाथ को सिलेक्ट कर लो। अब इसको पेस्ट करना है, हमने यहाँ पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे बेस URL है, बेस URL आपने जो डालने डालो, यहाँ पे है doglife.com और क्रॉल लिमिट आप जितनी मर्जी कर सकते हो, इवन 1000 और however you want। सो मैंने फॉर एग्जांपल सिर्फ 10 क्रॉल लिमिट यहाँ पे सिलेक्ट किया। सो यूजर एजेंट मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है एंड नाउ गोइंग टू दी हियर। सो यहाँ पे एक आता है साइट URL SC domain doglife.com। अब यहाँ पे example.com लिखा होगा फॉर योर डाउनलोडेड फाइल, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे doglife.com डाल देंगे, ठीक है। और जो भी डोमेन आपका है यूज कर रहे हो, आप किसी का भी डोमेन यूज नहीं कर सकते, ओनली दोस्त डोमेन जो आपके गूगल सर्च कंसोल में है। मे बी आपका हो सकता है, मे बी आपके क्लाइंट का हो सकता है, ठीक है। आप वहीं पे ही यूजर परमिशन डालोगे। सो ये हो चुका है हमारे पास एंड ऑब्वियसली इफ यू वांट टू ऐड प्रॉक्सी, तो प्रॉक्सी का भी सपोर्ट यहाँ पे है, बट आई डोंट थिंक यू नीड फॉर दिस क्योंकि हमारे पास APIs है एंड दैट्स ऑल वी वांट। नाउ आई एम गोइंग टू एक्टिवेट आवर वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड गोइंग टू द SEO ऑडिट, ठीक है। सब कुछ रेडी है, आप एक बार ऊपर से नीचे रिव्यू कर सकते हो, सब कुछ रेडी है। तो लेट्स कॉल दिस फाइल। नाउ डोंट फॉरगेट टू क्लिक Ctrl+S to save this particular file configuration. Now I'm going to this Python 3 SEO audit.py. Let's see our result. So जो भी steps होंगे यहाँ पे आते जाएंगे। As you can see, describe 10 URLs from there, ठीक है। और एक CSV फाइल है, आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है and you can just go here and when this particular scraping done, ये सारा जो स्क्रैप करना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके CSV फाइल के अंदर एक फाइल वहाँ पर आ जाएगी। So that's how you can easily do it. Now let's just wait for our outcome. Okay, so we got our file. यहाँ पे आपको फाइल मिल जाएगी स्क्रिप्ट डाटा doglife.com की। अगर हम इसको खोल के देखते हैं, so there you go। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको एक जो भी URL स्क्रैप किया हुआ है, ठीक है, उसका
पेज इंडेक्स मिल जाएगा एंड फर्स्ट कॉन्टेक्चुअल पेज मिल जाएगा, टाइम टू इंटरेक्टिव मिल जाएगा, CLS का स्कोर मिल जाएगा, परफॉर्मेंस स्कोर मिल जाएगा विच इज बिलो 0.93 जो आप इसको कर सकते हैं हाउ एवर यू वांट, एंड देयर इज अ वर्ड काउंट जो कि उस पेज में कितना वर्ड काउंट है, नंबर ऑफ इमेजेस, एंड देयर इज अ नंबर ऑफ हेडिंग्स, कितनी हेडिंग्स है उस पेज पे, एंड देयर इज अ आउटबाउंड लिंक्स, कितने आउटबाउंड लिंक्स किए गए, इनबाउंड लिंक्स जो कि इंटरनल लिंक्स जितने भी होते हैं, एंड देयर इज अ कीवर्ड। अब ये डाटा जो है वो हमने गूगल सर्च कंसोल से लिया है, जो कि आप देखते होगे जितने भी सर्फर एसईओ वगैरह वगैरह जो आपको पोजीशंस बताते हैं हर एक यूआरएल की, जो आप डायरेक्टली भी ले सकते हो बट नॉट फॉर दी होल वेबसाइट और रिपोर्ट लाइक दिस। सो यहाँ पे क्या है कि कीवर्ड है फॉर दिस पर्टिकुलर यूआरएल, डॉग एज कैलकुलेटर का यूआरएल, जितने भी कीवर्ड्स है वो रिपीट होते रहेंगे, एंड दिस इज 17 इन ह्यूमन ईयर्स एंड दिस गोज ऑन, एंड यू कैन सी द एवरेज पोजीशन इज 1 एंड क्लिक पे कोई नहीं मिला, एंड इफ यू ड्रिल डाउन यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स, एंड विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फिल्टर के साथ आप अपने इस डाटा को जैसे भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सो दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू हैव अ स्क्रैपर लाइक दिस। अब इसमें हमारा कोई भी पैसा नहीं लगा है, पेज स्पीड इनसाइट की API भी फ्री है, गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट भी फ्री है, एंड यू कैन एक्सप्लोर हाउ एवर यू वांट। आपको इतने डॉलर्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है फॉर सच डाटा लाइक दिस। अब इसी को हम आगे लेते जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में और एक पूरा कोर्स बताएंगे कैसे आप इन ऑटोमेशंस का यूज कर सकते हो, इन फाइल्स का, इन टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हो फॉर योर SEO नीड्स। एंड नॉट ओनली दिस, इफ यू आर क्यूरियस अबाउट scraping data from the internet, like if you have an e-commerce store, आप e-commerce store का डाटा भी scrape कर सकते हैं। if you have a local services and if you have a competitor, like आपके जो बिजनेस प्रोफाइल है गूगल बिजनेस, उसके जो कंप्यूटर की जितने भी लिस्ट है, कितने रिव्यूज है, वो सारे आप इजीली कर सकते हो एक्सट्रैक्ट। उसके बारे में बात करेंगे इन अपकमिंग डेज फॉर दिस, बट उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करने का कमेंट बॉक्स में, डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स की कोई भी आपकी अगर क्वेरी है, इफ यू वांट टू रिक्वेस्ट कि ऐसी वीडियो और आती रहे फॉर द ऑटोमेशंस फॉर दिस स्क्रैपिंग, देन डू कमेंट दैट बिलो। सो डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऐसी इंफॉर्मेशन, एडवांस इंफॉर्मेशन जिसके लोग चार्जेस लेते हैं, एंड दिस फॉर दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको लोग $100 to $200 चार्ज करते हैं, आई एम गिविंग यू फॉर फ्री। सो दैट्स अबाउट इट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, bye bye.